शिवपुरी जिला मुख्यालय से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर बदरवास ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले चंदेरिया ग्राम पंचायत की स्थिति जानने के लिए जब एनडीटीवी की टीम मौके पर पहुंची तो वहां चौंका देने वाला खुलासा हुआ। इस गांव में रहने वाले 16 लोग कई साल पहले मर चुके हैं, लेकिन बकायदा इनको शासन की तरफ से मुफ्त राशन योजना के तहत राशन दिया जा रहा है। इसके अलावा पंचायत भवन के अंदर पंचायती कागज, फाइलें, ग्राम से जुड़ी हुई चीजें भी गायब मिली। इसकी जगह वहां कंडे और कबाड़ की भरमार मिली। शिवपुरी जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर हम पहुंचे हैं बदरवास ब्लॉक के चंदोरिया गांव में। चंदोरिया गांव का ये सामुदायिक भवन है और सामुदायिक भवन के साथ साथ ये ग्राम पंचायत चंदोरिया की शासकीय उचित मूल्य की दुकान भी है। यहाँ सरकार से मिलने वाला राशन निःशुल्क बांटा जाता है और इस दुकान को यहाँ से संचालित किया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि इस गांव में ये आरोप सामने आया है कि 16 ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन बाकायदा कंट्रोल का राशन ले रहे हैं, यानी मुर्दे राशन खा रहे हैं, वो भी सरकार का। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में थोड़ी जानकारी जुटाने का विषय जरूर बन जाता है। आप बात करेंगे हमसे, नाम बता दीजिए। सतीश यादव। संचालक हैं, सहायक संचालक हैं, कंट्रोल चलाते हैं जी। ये जो मरे हुए लोगों को राशन मिल रहा है, ये क्या सच्चाई है? तो पर्ची लेके आते हैं, हम राशन देते हैं। वो तो सरपंच जाने, सेक्रेटरी जाने। काटना है, काटने का काम उनका है, जोड़ने का काम उनका है, हमारा थोड़ी है जी काम। काटने जोड़ने का काम आपका नहीं है, आपका राशन बांटने का काम है। तो आप बाकायदा राशन बांटते हैं? जी, बाकायदा राशन बांटते हैं। तो ये जो 16 नाम नहीं काटे गए, इसके लिए कौन दोषी है? सेक्रेटरी है इसका दोषी। सेक्रेटरी दोषी। इनका कहना है कि सचिव 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 जो सेक्रेटरी है, इनका कहना है कि सचिव दोषी है और इस बात से इत्तेफाक रखना भी होगा क्योंकि कंट्रोल संचालक का काम राशन बांटना ही है और ये नाम जोड़ने और नाम काटने का काम और अधिकार जो है वो कहीं ना कहीं शासन का है और उसकी जिम्मेदारी सचिव की बनती है। हम उनसे भी बात करेंगे और उन गाँव वालों तक भी पहुंचने की कोशिश करेंगे जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके परिवार तक जरूर पहुंचेंगे। आप नाम बता दीजिए कि जो मेरा नाम मुंशी यादव। मुंशी जी, ये जो कुछ नाम आए हैं सामने, वो राशन ले रहे हैं लेकिन है ही नहीं। तो राशन ले रहे हैं, मतलब पर्ची में नाम है तो अपन कंट्रोल वाले तो वे नोट लगाएंगे, देना ही पड़ेगा। अब ये काम सरपंच सेक्रेटरी का है, काटना जोड़ना, या वो अधिकारी का है, सब भी नाम काट देंगे तो अपन क्यों देंगे? जब पर्ची में नाम आ रहा है तो उसके लिए देना है। कितने ऐसे नाम आप बता रहे हैं आप? हाँ, 10-15 लोग हैं। 15 लोग हैं जो मर चुके हैं लेकिन राशन मिल रहा है। और क्या? तो 15 लोग ऐसे हैं और हम जो है सेक्रेटरी तक भी पहुंचते हैं और उन 15 लोगों के परिवार तक भी पहुंचते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो अब हम उस सामुदायिक भवन में चलने वाली कंट्रोल से निकल करके गांव की बस्ती में आ गए हैं जहां ये लोग रहते थे और अब इस दुनिया में नहीं है। इस समय हम नवल सिंह के घर के पास में हैं और उनके परिवार के सदस्य यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नवल सिंह जी के कौन है आप? मैं उनके पुत्र हूँ। उनके पुत्र हैं। उनको दुनिया से गए हुए कितना समय हो गया? मैंने हो गया करीब साल हो गई। राशन फिर भी मिल रहा है उनको? हाँ, मिल रहा है। तो राशन अगर मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है? अब वो तो सर आप ही जाने, आईडी में नाम नहीं कटा होगा। आपने बताया नहीं जाकर के हमारे तो पिताजी जो है शांत हो गए? नहीं, वो तो पता है उनको, पता है। मैंने की पोर्टल में काट दिया, वो मैं नहीं कट पाओ। वो पर्ची होती है ना, वो पूरी से। कितना समय हो गया उनको? 1 साल हो गया करीब। 1 साल हो गया। और इधर जो है और भी बहुत सारे लोग हैं, प्राण सिंह भी हैं, वो भी एक्सपायर हो गए। हाँ, उनको भी राशन मिल रहा है? अब जो सर मुझे पता नहीं है उनको मिल रहा है, मुझे तो मिल रहा था। गांव की बस्ती में घूमते घूमते हम पहुंचे हैं प्राण सिंह यादव के घर पर। प्राण सिंह यादव को इस दुनिया से गए हुए 5 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन कंट्रोल से बकायदा प्राण सिंह का राशन जारी होता है और परिवार के सदस्य लेकर के आते हैं, है ना? आते हैं ना, राशन लाते हैं। प्राण सिंह का राशन मिलता है? मिलता है। प्राण सिंह कौन है आपके? हमें जेठ है थे। जेठ हैं आपके? और जेठ थे मतलब? कितना समय हो गया उनको गुजरे हुए? होगा 5 साल। 5 साल हो गए गुजरे हुए, लेकिन राशन मिल रहा है? मिल रहा राशन मिल रहा है? मिल रहा है नहीं। कितना राशन मिलता है? ये नाम क्यों नहीं काटे गए, इस बात को लेकर हम इस गांव में तफ्तीश करने पहुंचे हैं और हमारे सामने जो नाम है वो नाम करीबन इसी गांव से 16 ऐसे नाम हैं जिनकी मौत हो चुकी है और वो कंट्रोल से राशन ले रहे हैं। इसके संबंध में अब हम प्रशासनिक विचार जानने की कोशिश करते हैं, उनका पक्ष जानने की कोशिश करते हैं कि हालांकि ये जो कुछ भी हुआ वो कैसे हुआ और क्यों हो रहा है कि मृतक राशन ले रहे हैं। जनपद पंचायत बदरवास जिला शिवपुरी का ये हिस्सा है। सरपंच कृपाण सिंह यादव हैं, सचिव ब्रजेश कुमार शर्मा हैं जो 3 तारीख को रिटायर हो चुके हैं और अब सह सचिव जो हैं यहाँ पर मोनू यादव वो मौजूद हैं। और ये जो है ग्राम पंचायत चंदोरिया है। अब ग्राम पंचायत चंदोरिया को भी जरा आप देख लीजिए,
तो आपको समझ आ जाएगा थोड़ा सा कि ग्राम पंचायत चंदोरिया की क्या स्थिति है। ये ग्राम पंचायत चंदोरिया का ऑफिस है। गेहूं भरा हुआ है और गेहूं किसका है कुछ जानकारी नहीं है। अगर हम ऑफिस की बात करें, इस ग्राम पंचायत की बात करें, तो बरसों बरस से ये ग्राम पंचायत का ऑफिस शायद खुला ही नहीं है। और आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं कमरों की क्या स्थिति है। एक कमरे में यहाँ ताला लगा हुआ है, टेबल टूटी हुई पड़ी हुई है और इस कमरे में कंडे रखे हुए हैं साहब। ये कंडे भी जो हैं सरपंच के हो सकते हैं या सेक्रेटरी के हो सकते हैं या किसी और के हो सकते हैं। ये कुछ कबाड़ जो है यहाँ पंचायत भवन में रखा हुआ है। ये भी तस्वीर आप देख लीजिए। ये भी कमरा है, ये कमरा पूरी तरह से खाली है और इन कमरों में कब से कोई नहीं आया। शायद मैं कहूँ तो बरसों से इस जगह पर सिर्फ एनडीटीवी पहुंची है या फिर सेक्रेटरी करते हैं। कौन करते हैं इसकी पड़ताल हम जरूर करेंगे। ये गेहूं का भंडार आप देख लीजिए कि गेहूं का भंडार है। यकीनन यहाँ से गेहूं का भंडारण होना अपने आप में प्रश्न खड़ा करता है, क्योंकि यहाँ से कोई गेहूं का वितरण किए जाने का प्रावधान नहीं है। मोनू जी, आप हमसे बात कर रहे हैं एनडीटीवी से। ये पंचायत भवन की क्या स्थिति है? कुछ नहीं है, अभी जो बरसात हो गई ना तो वो साफ सफाई नहीं हो पाई है, तो वो करवा देंगे। इसमें तो गेहूं की जगह पर गेहूं भरा हुआ है, ये कंडे किसी भरे ने हुए हैं। पड़ोसी ने भर दिए होंगे तो बताओ भाई नकलवा। चाबी किसके पास? पड़ोसी के पास रहती है? नहीं, पिछला गेट खुला रहता है, खुल जाता है। आप मुझे बताइए ना सर, बात तो कीजिए। आप बताइए ना, क्यों भाग रहे हैं? आप बताइए ना, आप भाग क्यों रहे हैं? सर मैं पूछ रहा हूँ कि ग्राम पंचायत चंदोरिया में जो मैं अंदर गया वहाँ मुझे कंडे मिलते हैं, सफाई हो जाएगी। मैं वहाँ गेहूं देखता हूँ। ये तो पंचायत भवन की गेहूं नहीं है, वो तो बारिश हो रही थी, जहीं किसी का डला था जी पड़ोस वालों का, उनने रख दिया होगा। तो ये जो स्थिति है, पड़ोसी कैसे रख सकता है उसमें? अब आप ये बता दीजिए, 16 गांव के लोग जो मर गए हैं उनको भी राशन दे रहे हैं आप? नहीं, मैं थोड़ी दे रहा हूँ, मैंने तो समग्र पोर्टल से डिलीट कर दिए हैं। फिर कैसे राशन मिलेगा? बाकी का जैसे कोई लड़की की शादी हो गई वो खुद निकलवाता है, तो वो हटवाता है माल, वो खाद्यान्न में से, तो अपन हटाते हैं, आवेदन देते हैं तो। हाँ। और क्या, हटा नहीं है लेकिन 16 आवेदन देगा जब। मैंने तो ग्रामीणों से पूछा है, वो कह रहे हैं कि हमें तो बकायदा राशन मिल रहा है। बिल्कुल, उन्होंने राशन मिल रहा है, हमारे लिए आवेदन देंगे, जब मैं कार्रवाई करूंगा हटाऊंगा। मतलब उनकी तरफ से आना चाहिए आवेदन, तब काटेंगे आप? जैसे लड़की की शादी हो गई तो वो खुद बताएंगे कि बच्ची की शादी हो गई, कि अब जहाँ से हटा के हम मामा ससुराल में जोड़वा, तब आवेदन देंगे तो मैं यहाँ से हटा देता। तो इनका क्या? मृतक वाले के मैंने समग्र मृत कर ही देते हैं। तो तकरीबन इस ग्राम पंचायत से 16 ऐसे नाम हैं जिन लोगों तक राशन पहुंच रहा है, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं है। यानी मृतक जो है वो कहीं ना कहीं राशन ले रहे हैं। और इस पंचायत भवन पर या तो सरपंच कृपाण सिंह यादव का पूरा कब्जा है, या कहीं ना कहीं उन्हीं समुदाय से आने वाले सह सचिव मोनू यादव की मिली भगत से ये सब कुछ चीज चल रही है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पंचायत भवन पर बाकायदा पूरा कब्जा करके एक सिस्टम बनाया गया है। इस सिस्टम के मुताबिक वहां भूसे का भंडारण किया गया है, कंडे का भंडारण किया गया है, और ये कंडे के भंडारण के साथ साथ इन पंचायत भवन में गेहूं का भंडारण भी किया गया है। पंचायत भवन को सालों साल ताला लगा हुआ है और ये पंचायत भवन बताता है कि कहीं ना कहीं हमारे शासन तंत्र की कितनी बड़ी लापरवाही और कितनी बड़ी कमी है, जो जनता के पैसे का इस तरह दुरुपयोग करती हुई नजर आती है। मृतक राशन लेते हैं और पंचायत भवन पर सरपंच और सेक्रेटरी डाका डालते हैं। शिवपुरी के बदरवास के ग्राम चंदोरिया से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी।